गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही होएगा कि ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਏ ਸੈਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ए ਸੈਟ ਹੈ, ਇੱਕ बी ਸੈਟ ਹੈ। ठीक है, मैं समझाया कि जे ए सैट है, ए सैट फॉर एग्जाम्पल लगा लो 1 2, बी सैट दे विच लगा लो 1 2 3। ठीक है, तुसी एक गल ध्यान दो, ए सैट दा हर एक एलीमेंट बी सैट दे विच आ रहे हैं ना। ए सैट दा हर एक एलीमेंट बी सैट दे विच आ रहा है तो आपां कहांगे ए सैट इज अ सबसैट ऑफ सैट बी। तो इसनूं आपां किस तरीके नाल रिप्रेजेंट करांगे, ए इज अ सबसैट ऑफ सैट बी। ठीक है, ये आपां ऑलरेडी पिछली लास्ट वीडियो दे विच कर चुके हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਆਫ ਅ ਸੈਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟ ਲਿੱਤਾ 1 2 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਟ ਬਣਾਤਾ 1 2 3 1 2 1 3 2 3। ठीक है, यही जेड़े भी मैंने सारे सैट बनाए ने, ठीक है, कल्ले कल्ले यही सारे सैट इस सैट दे की ने सबसैट ने ना। ये सारे सैट इस दे की ने सबसैट्स ने। मतलब ये जेड़ा भी 1 वाला सैट है, इस 1 एलीमेंट आ रहा है, इस सैट आ रहा है, इसका मतलब कि दीज ऑल सैट्स आर द सबसैट्स ऑफ दिस सैट। हुण इस सैट दे विच ਜਿਹੜੇ अपने ये बनाए ने है ना, इन्हां नूं आपां बोलदे आ प्रॉपर सबसैट्स। हुण मान लो एक गल अपने दिमाग दे विच फिक्स कर लो, तुहानूं याद होएगा कि मैं लास्ट वीडियो दे विच तुहानूं वॉइड सैट और नल सैट बारे दस्सिया सीगा। नल सैट हुंदा जिस दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं आंदा हुंदा। ठीक है, तो एक गल अपने दिमाग च हमेशा फिक्स कर लो कि जिहड़ा एम्पटी सैट हुंदा है ना, खाली सैट हुंदा है, इट इज़ ऑलवेज सबसैट ऑफ एवरी सैट। एम्पटी सैट इसनूं आपां इस तरीके नाल भी नोटेशन दे सकदे या फिर इस तरीके नाल भी सकदे। दिस सैट दीज सैट इस दोनों सेम ही ने। ठीक है, दिस सैट इज अ सबसैट ऑफ, ये ब्रैकेट ना पाओ, मतलब सेम ही ने। दिस सैट इज अ सबसैट ऑफ एवरी सैट। ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵॉइड ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਏ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਵੀ ਏ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, सबसैट है। तो दूसरी गल होर, हर एक सैट अपने आप का भी सबसैट हुंदा। जिवें मान लो ए मैं एक सैट ले ला 1 2 3, तुसीं देखो कि जिहड़ा मैंने ये वाला सैट लिता है मैंने दोबारा तो ही ए सैट ले लिया। और एक गल ये भी प्रॉपर्टी हुंदी है कि हर एक दा एम्पटी सैट इज़ अ सबसैट ऑफ एवरी सैट एंड एवरी सैट इज़ अ सबसैट ऑफ इटसैल्फ। ए सैट अपने आप का सबसैट हो गया तो एम्पटी सैट भी ए सैट का की हो गया, सबसैट हो गया। जिहड़े साडे कोल ये दो सबसैट्स आए ने इन्हां नूं बोलदे आ इंप्रोपर सबसैट्स, ते जिहड़े मैंने ये वाले सारे सबसैट बनाए ने इन्हां नूं आपां की बोलदे आ प्रॉपर सबसैट। ठीक है, पता लग गया कि एक सैट दे अपने कोल किवें दे टाइप दे सबसैट्स हुंदे ने, प्रॉपर सबसैट्स भी हुंदे ने ते इंप्रोपर सबसैट्स भी हुंदे ने। आपां हुण अगे डिस्कस करना है पावर सैट ऑफ ए सैट। ठीक है, देखो थोड़े को पावर सैट की हुंदा है। पावर सैट ऑफ ए सैट इज अ सबसैट ऑफ ऑल सबसैट्स ऑफ ए सैट। ध्यान नाल समझण दी कोशिश करो इस डेफिनेशन कि पावर सैट साडे कोल की है। कोई भी सैट दा साडे कोल असीं पावर सैट निकाल सकते हैं। मान लो थोड़े कोल इस डेफिनेशन नूं मैं तुहानूं पहले एग्जाम्पल करदा, सोल्व करदा, फिर तुहानूं ये डेफिनेशन मैं दोबारा तो समझावांगी कि की कहना चाहते हैं। मान लो तुसीं एक ए सैट लिता सेम 1 2 3, तुहानूं याद है कि इसदे तुसीं उपर सब प्रॉपर सबसैट्स भी बनाए ने, कुछ इंप्रोपर सबसैट्स भी बनाए ने। दीज टू आर इट्स इंप्रोपर सबसैट्स। हुण मैंने की कीता, एक नवां सैट बनाता, उहनूं नाम दिता पावर सैट ऑफ ए दा। पावर सैट ऑफ ए एक खुद की हुंदा, एक सैट हुंदा। तुहानूं पता सैट नूं आपां करली ब्रेसिस नाल लिखदे हैं। पावर सैट किसी भी सैट दा की हुंदा, खुद एक सैट हुंदा। उस दे विच की हुंदा, उस सैट दे जिन्ने भी सबसैट्स बन सकदे ने ना, ए सैट दे जिवें आपां पावर सैट ऑफ ए पढ़ रहे हैं तां ए सैट दे जिन्ने भी सबसैट बन सकदे ने उहनां दा जद आपां एक सैट बना दईए उसनूं आपां ए सैट दा पावर सैट कहने हैं। हुण ए सैट दे किहड़े-किहड़े सबसैट बन सकदे ने, एक तां 5 बन सकदा, दिस इज इंप्रोपर सबसैट। एक ए सैट खुद बन सकता है, एक सिंगलटन सैट 1 बन सकता है,
2 बन सकता है, 3 बन सकता है, ठीक है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, बस यही बननगे इन्हां दा। तुसी की देखिया कि ए सैट दे जिन्ने भी सारे सबसैट ने उन्हां दा अगे एक सैट बनाता, ठीक है, तो उसनों आपां की बोलांगे, उसका पावर सैट ऑफ ए सैट, उस सैट ए सैट का की बन गया पावर सैट ऑफ ए बन गया। मतलब हुण उरे तो तुसी एक गल सीखी कि जद भी तुहाडे कोल कदे भी पावर सैट दे एलीमेंट्स आणगे वो खुद एक सैट टाइप दे आया करनगे। ते जे मान लो मैं कह रही हूँ कि पावर सैट ऑफ एक्स है तो थोनू पता लग गया कि पावर सैट ऑफ एक्स के जोड़े एलीमेंट होणगे, एलीमेंट थोनू पता ना, मैं थोनू दस्सिया सीगा कि जोड़े करली ब्रेसिस के अंदर जोड़े भी एलीमेंट उस सैट दे लिखे वो एलीमेंट होंगे ने, है ना। तो मतलब जे पावर सैट ऑफ एक्स की तुसी गल करो, पावर सैट ऑफ एक्स मतलब एक्स के सारे सबसैट, इसका मतलब कि पावर सैट ऑफ एक्स के जोड़े भी एलीमेंट होणगे वो किहड़े होणगे, जोड़े एक्स सैट के की होणगे सबसैट्स होणगे। स्टूडेंट्स हूँ ना मैं थोनू कुछ एग्जाम्पल्स देना चाह रही हूँ जिहदे नाल ना मैं थोनू ये समझाऊंगी कित्थे कोई एलीमेंट किसी सैट नू बिलोंग करता हुंदा है ते कित्थे कोई सैट किसी भी सैट का सबसैट हुंदा हुंदा है, क्योंकि स्टूडेंट्स नू इस दे विच बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुंदी है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, मैंने एक ए सैट लिखता, ए सैट करली ब्रेसिस दे विच लिखिया गया ना सैट है, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 1 ਵੀ 2 ਵੀ 3 ਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, 2 ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, 3 ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ मैं सिंपल 1 का ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, पर जे मैं 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਪਾ ਦਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, जब ये सैट बन गया हुण ये ए सैट का फिर की बन जाएगा, सबसैट बन जाएगा, क्योंकि इस सैट के जोड़े एलीमेंट ने 1 वो इस दे विच आ रहे हैं। सिमिलरली 2 भी एदा की बन जाएगा, सबसैट बन जाएगा, 3 भी एदा की बन जाएगा, सबसैट बन जाएगा, ठीक है। हुण तुसीं इधर देखो ए सैट है, ए सैट दे विच की है 1 करली ब्रेसिस तो बाद देखो 1 मतलब एदा की हो जाएगा, एलीमेंट होएगा तो 1 ए नू की कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। बट उरे हुण ध्यान नाल देखो करली ब्रेसिस के अंदर ये भी एक ए दे लई की बन गया, बेशक एक सैट की फॉर्म च लिखा गया बट ए दे लई एक एलीमेंट ही बन गया। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। तो मेरे को 2 है जड़ा ना वो भी ए नू की कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, 3 है वो भी ए नू की कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। जे मैं 1 के उपर करली ब्रेसिस बना दूंगी एक सैट बन गया, वो एदा की बन जाएगा, सबसैट बन जाएगा। देखो 2 के लिए तो ये एक एलीमेंट है ना, इसनू 2 एदा सबसैट बनाने के लिए उपर करली ब्रेसिस दोबारा तो लगानी पेगी, फिर ये एदा सबसैट बन जाएगा। सिमिलरली 3 एदा सबसैट बन। हुण इस क्वेश्चन में थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो, थोड़ा जिहा इस ध्यान नाल फोकस करियो, ठीक है। उरे मेरे को एक ए सैट गिवन किया हुआ, मेरे को ना कुछ पार्ट्स दिते हुए ने, तो मैंने दसना है कि ये पार्ट्स मेरे को ट्रू ने या फिर फॉल्स ने, ठीक है। इन्होंने तुसीं ध्यान नाल देखियो। फर्स्ट पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 की है ए दा एलीमेंट है। वो पूछ रहे हैं कि यह पार्ट ट्रू है या फिर यह पार्ट की है फॉल्स है। देखो जी ए सैट ते आओ, करली ब्रेसिस के अंदर जिन्ने भी ये एलीमेंट ने सारे एलीमेंट ए सैट नू की करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो 5 है जोड़ा ए सैट नू की करेगा, बिलोंग करेगा। 5 बिलोंग कर ले ए नू, 5 क्योंकि उसके एलीमेंट है, ए यस है कंडीशन। हुण उरी की आ गया 5 के उपर की लगा दिया, करली ब्रेसिस लगा दिया। हुण की ये बिलोंग करूगा ए नू, ध्यान नाल देखो ये भी तो पे है एलीमेंट एक अलग, 5 लग पे है, 5 की करली ब्रेसिस नाल लग पे है, तो ये भी इनू की करूगा, बिलोंग करूगा। दिस इज आल्सो ट्रू। हुण मैनूं ये दसो कि 2 है जिहड़ा 2 के उपर करली ब्रेसिस ने, ये ए नू बिलोंग करूगा। आओ ए सैट ते दोबारा तो 2 ए सीगा ना, 2 के उपर उरे करली ब्रेसिस आ रही ने, तुसीं कहोगे कि इत्थे तो आ रही ने बट 2 दे नाल उरे 5 ही आ रहा ना, उरे 2 कल्ला ही आ रहा ना। करली ब्रेसिस तो बाद वाले ये सारे एलीमेंट्स में ध्यान नाल देखो ना, उरे जिहड़ा 2 है 2 सिंपल ही आ रहा ना, तो इस करके जिहड़ा सिंपल 2 है वो ए नू बिलोंग करूगा। बट जे आपां जे वो उसनू बिलोंग कर गया, जे आप उसके उपर उसनू सैट की फॉर्म च लिखता वो ए दा की बनेगा, सबसैट बनेगा, जिमें कि मैं तुहानू समझा के हटी हाँ। तो दिस कंडीशन की होगी, फॉल्स होगी, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है, क्लीयर है। उस तो बाद आओ नैक्सट ते 4th ते
फोर्थ दे विच की कह रहे ने कि 5 है जिहड़ा 5 एलीमेंट ए नूं वैसे की करेगा बिलोंग करेगा ना, क्योंकि 5 करली ब्रेसिस अंदर है, ए 5 ए नूं की करेगा बिलोंग करेगा, कर गया जी। उस तो बाद देखिया वे 5 है, 5 ए नूं बिलोंग करेगा, 5 ही पे है, 5 का सैट भी ए नूं बिलोंग करूगा, दोनों ही करेंगे 5 ते दोनों ए नूं बिलोंग कर गए। तो जे मैं इन्हां दोनों का ए बना दा सैट, ये सैट बनाता तो ये एदा की बन जाएगा सबसैट बन जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों एलीमेंट ए सैट दे विच ऑलरेडी आ रहे हैं। तो उरे भी तो यही क्वेश्चन पूछा भी ये ए दा सबसैट हैगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू लिख दो। हुण 5 ए दा सबसैट होएगा, इधर आओ 5 नूं देखो, 5 की है एदा एलीमेंट है ना, उसका सबसैट तो नहीं हैगा, तो ये स्टेटमेंट की हो जाएगी थोड़ी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नैक्सट देखो, हुण देखो 5 ए नूं की करदा है बिलोंग करदा है, 5 ए नूं बिलोंग करदा है, बिल्कुल करदा है, क्योंकि 5 उसदे विच पिया। सिंपल 2 भी ए नूं की करदा है बिलोंग करदा है। ठीक है, उरे तो मतलब जे 5 ते जे दोनों 2 ने वो साडे कोल की हो जाऊगा, वो एदा की हो जाऊगा सबसैट हो जाऊगा। 5 ते 2 होणगे ना, जे अपने कोल 2 दे ना उपर उरे भी सैट दी फॉर्म च हुंदा, फिर अपने कोल उरे 2 आ जांदा, फिर इत्थे भी 2 दे उपर सैट आ जांदा। बट हुण अपने कोल उरे सिंपल 2 पे है ना, जिथे 2 पे उस दे नाल तां 5 ही पे है, वो एक पूरा एलीमेंट है, इस करके 5 ए नूं बिलोंग करे, सिंपल 2 ए नूं बिलोंग करे, तो 5 2 ए दे की बन जाणगे सबसैट। बट उरे की लिखा हुआ है 5 के उपर 2 के उपर की लगा रखे ने करली ब्रेसिस। ठीक है ना, इस करके ये एदा सबसैट नहीं होएगा, ये सही स्टेटमेंट है, मतलब इन्होंने नोट पाया हुआ है, तो उरे क्या आ जाएगा ये ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, उस तो बाद तुसीं नैक्सट देखो 5 ए नूं बिलोंग करदा ना, तो जिहड़ा साडे कोल सिंगलटन जे 5 नूं आपां सैट दी फॉर्म च लिखांगे, फिर वो एदा सबसैट बनेगा ना, इक्को ही करली ब्रेसिस आएगी। इत्थे 2 पातियां, 5 दे उपर करली ब्रेसिस, फिर 2 दे उपर, सब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 ते 2 दे उपर जिहड़ी ब्रैकेट ब्रेसिस आऊगी, ये वाला सैट बनूगा, यही एदा सबसैट बनेगा ना। इत्थे दोनों पासे ब्रेसिस आ गया ना, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं सबसैट कह रहे ने, तो ट्रू हो गई। ठीक है, हुण आओ 8 ते। हुण तुसीं देखो भी ਜਿਹੜੇ भी हाँ ये सैट की गल कर लेने, जे ये पूरा सैट एदा सबसैट होना चाहिए, मतलब ये सारे एलीमेंट ਜਿਹੜੇ भी इसके विच आ रहे हैं वो ए सैट दे विच होने जरूरी ने। तुसीं ध्यान नाल देखो 5 ए सैट दे विच हैगा, बिल्कुल है। इस 5 के उपर ब्रेसिस आ रहे हैं, ए भी ए विच पिया, 2 5 भी ए सैट का की पिया एलीमेंट है, मतलब इस सैट के जिन्ने भी एलीमेंट ने वो ए सैट के की ने एलीमेंट बन रहे हैं, मतलब वो मतलब ए वाला सैट एदा की हो गया सबसैट हो गया। सबसैट वास्ते यही होंदा ना कि उस सैट के सारे एलीमेंट दूसरे सैट के विच आने चाहिए ने, बड़े सैट के विच, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी की होगी ट्रू होगी। ठीक है, हुण तुसीं देखो उरे के 5 के उपर डबल ब्रेसिस पाइया हुए, थोनू पता है कल्ला 5 भी ए नूं की करदा है बिलोंग करता है, तो जो आप उसका सैट बनावांगे वो सबसैट हो जाएगा, इससे थोनू कोई प्रॉब्लम नहीं। जे नाल देखिया वे जिहड़ा 5 के उपर करली ब्रेसिस नाल सैट बन रहा है, वो भी तो ए दा सबसैट है, वो भी तो ए नूं बिलोंग ही करता है, तो जे आप उसका सबसैट बनावांगे, उसका सैट बनावांगे, वो ए दा की हो जाऊगा सबसैट हो जाऊगा। और इन्होंने नहीं पूछे। ठीक है, सही है, तो यही आ गया।